भारत का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हृदय की गति है 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 अत्यंत प्राचीन और पावन ज्योतिर्लिंग। पहले हैं कालों के काल श्री महाकाल और दूसरे हैं मानदाता पर्वत के शीश के मुकुट श्री ओमकारेश्वर। इस वीडियो में जानेंगे श्री महाकाल और श्री ओमकारेश्वर यात्रा करने के 3 विकल्प, जैसे कि यदि आप केवल श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं या केवल श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं या दोनों ज्योतिर्लिंग की एक साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सहायक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। यदि आप केवल श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सीधे उज्जैन तक आ सकते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। अगर आपके शहर से उज्जैन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना हो तो आप ट्रेन या फ्लाइट से इंदौर आकर वहां से ट्रेन या बस द्वारा उज्जैन पहुंच सकते हैं। इंदौर से उज्जैन 57 किलोमीटर यानी 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित है। अगर आप सुबह जल्दी उज्जैन पहुंच जाते हैं तो आपके एक दिन में ज्योतिर्लिंग और उज्जैन के सारे प्रमुख स्थानों के दर्शन हो सकते हैं। यदि आप केवल श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि एक रात ओमकारेश्वर में रुकना ही सही विकल्प होगा। आप अपने शहर से ट्रेन या फ्लाइट से इंदौर तक आ सकते हैं। इंदौर से श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर लगभग 80 किलोमीटर यानी 2.5 से 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से श्री ओमकारेश्वर के लिए हर 1 घंटे में एक बस निकलती है। अगर आप सुबह जल्दी इंदौर से ओमकारेश्वर पहुंच जाते हैं तो बिना नाइट स्टे किए आप एक दिन में भी श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके दोबारा इंदौर आकर अपने शहर के लिए देर रात की ट्रेन पकड़ सकते हैं। पर ऐसे यात्रा करना थोड़ा कठिन हो सकता है। अगर आप श्री ओमकारेश्वर और श्री महाकालेश्वर इन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक साथ करना चाहते हैं तो आपको पहले उज्जैन दर्शन करने चाहिए। उसके बाद उज्जैन से बस द्वारा श्री ओमकारेश्वर और रिटर्न जर्नी इंदौर से करना सबसे सही विकल्प होगा। मैंने उज्जैन यात्रा और श्री ओमकारेश्वर यात्रा का डिटेल्ड वीडियो डाला है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। अब जानते हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर की प्रमुख दर्शन स्थलियों के विषय में। पहले उज्जैन की बात करते हैं। यह है अवंतिका उज्जैन के सभी प्रमुख स्थानों के नाम। यदि आप इस क्रम में दर्शन करते हैं तो कम समय में सभी स्थानों के दर्शन हो जाएंगे। सबसे पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन। अगर आप चाहें तो सुबह में महाकाल लोक घूम सकते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने है श्री बड़ा गणेश जी मंदिर और श्री बड़ा गणेश जी मंदिर से 250 मीटर दूर है विक्रम टीला। तो सुबह में आप इन 4 स्थानों के दर्शन पहले कर सकते हैं। श्री महाकाल मंदिर के पास 4 धाम मंदिर के सामने इस पानी की टंकी के पास से सुबह 7 बजे और सुबह 9 बजे उज्जैन दर्शन के लिए बस निकलती हैं, जिसका किराया है 150 रुपये पर पर्सन। आप चाहें तो इस बस से भी उज्जैन दर्शन कर सकते हैं। श्री महाकाल मंदिर के पास ऑटो रिक्शा वाले उज्जैन दर्शन के लिए पूछते हुए दिखाई देंगे। 400 से 600 रुपये में ऑटो रिक्शा हायर करके आप इन सभी स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। उचित होगा यदि रिक्शा बुक करने से पहले ही आप रिक्शा वाले से बात कर लें कि इन सभी स्थानों के दर्शन कराने होंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी स्थानों के दर्शन आपको करने चाहिए। मैंने श्री महाकालेश्वर उज्जैन दर्शन वाले वीडियो में इन सभी स्थानों का महत्व बताया है। अगर आप महत्व जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। शाम के समय 5:30 या 6 बजे के बीच आपको माता शिप्रा के राम घाट पर संध्या आरती का लाभ लेना चाहिए और शाम 6:30 बजने से पहले श्री हरसिद्धि माता मंदिर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर दीप स्तंभ को प्रज्वलित करते हुए देखना और यहाँ की आरती को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। अगर आपने दिन में महाकाल लोक के दर्शन कर लिए हों तो भी शाम के समय आपको महाकाल लोक अवश्य जाना चाहिए। शाम के समय महाकाल लोक और भी भव्य और दिव्य दिखाई पड़ता है। महाकाल लोक के भीतर श्री भारत माता मंदिर के भी दर्शन आपको करने चाहिए। अगली सुबह विक्रम टीला के पास 4 धाम मंदिर के सामने इस पानी की टंकी के पास से आपको सुबह 6:30 बजे या 7 बजे की बस पकड़कर श्री ओमकारेश्वर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। 4 से 4.5 घंटे में आप श्री ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे।
श्री ओमकारेश्वर की प्रमुख दर्शन स्थलियों की बात करें तो सर्वप्रथम आप मां नर्मदा के शीतल जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाएं। उसके बाद श्री ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए बढ़ सकते हैं। मां नर्मदा के इस किनारे से श्री ओमकारेश्वर मंदिर तक जाने के लिए 2 पुल बने हैं। एक है पुराना पुल और दूसरा है झूला पुल। और गौमुख घाट से 50 रुपए पर पर्सन किराया देकर नाव से भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मां नर्मदा और मां कावेरी नदी मानधाता पर्वत के चारों ओर प्रवाहित होकर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनाती हैं। श्री ओमकारेश्वर की विशेषता है 2 स्वरूप, 1 ज्योति। यहाँ ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभाजित है। मां नर्मदा के उस तट पर मानधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर और मां नर्मदा के इस तट पर श्री ममलेश्वर। शास्त्रों के अनुसार दोनों के दर्शन के पश्चात ही ज्योतिर्लिंग दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ना भूलें। श्री ओमकारेश्वर की परिक्रमा, यदि आपके पास समय हो तो 8 किलोमीटर की मानधाता पर्वत की परिक्रमा अवश्य करें। यह मार्ग आपको प्राचीन मंदिरों और गुफाओं के दर्शन कराता है। ओमकारेश्वर में नौका विहार अवश्य करें। ओमकारेश्वर की सुंदरता को निहारने का और यहाँ की शांति को अनुभव करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है नौका विहार। यदि आप पैदल परिक्रमा ना कर पाए तो 300 रुपए पर पर्सन किराया देकर नाव द्वारा भी मानधाता पर्वत की 11 किलोमीटर की परिक्रमा की जा सकती है। अब बात करते हैं अवंतिका, उज्जैन और ओमकारेश्वर दर्शन करने के उचित समय के विषय में। वैसे तो आप 12 महीने में किसी भी समय दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, पर सितंबर से मार्च तक का समय यात्रा के लिए सर्वोत्तम है। आइए जानते हैं अवंतिका, उज्जैन और ओमकारेश्वर में रात में रुकने की क्या व्यवस्था है। उज्जैन और ओमकारेश्वर दोनों स्थानों पर धर्मशाला से लेकर उत्तम होटलों की व्यवस्था उपलब्ध है। उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर के पास आपको 1000 से 1200 रुपए के बीच एसी रूम, 500 से 800 रुपए के बीच नॉन एसी रूम और 200 रुपए में डॉर्मेट्री मिल जाएंगी। ओमकारेश्वर के श्री गजानन महाराज संस्थान आश्रम में सबसे अच्छा और सस्ता रूम या डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है। 350 रुपए से 750 रुपए के बीच नॉन एसी और एसी रूम मिल जाते हैं। यहाँ के प्रसादालय में बहुत कम पैसों में नाश्ता और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध है। अंत में बात करते हैं श्री महाकाल मंदिर की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की। श्री महाकालेश्वर में सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए श्री महाकालेश्वर ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से कम 30 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के जाते हैं तो संभव है कि रात 2 बजे लाइन में लगकर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती के दर्शन हो जाएं। आशा करते हैं कि बाबा महाकाल और भगवान ओमकारेश्वर ममलेश्वर का यह वर्चुअल दर्शन आपको आनंदित करे और यह वीडियो आपके लिए सहायक हो। इस वीडियो में यहीं तक। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल, कुछ नए रास्ते। तब तक के लिए जय माँ जगदम्बा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।